हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित बाड़ी सर की बुक यूपी पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग बुक। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है इस बुक से। बहुत ही सुंदर और जबरदस्त क्वेश्चनों से आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराया जाएगा। तो आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, इस टॉपिक से हम आपको बहुत ही सुंदर तरीके से एक एक क्वेश्चन क्लियर कराएंगे और आने वाले यूपी एग्जाम जो होगा आपका, उसमें आप 100% सफलता प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में एक सबसे पहले टाइप आता है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, तो इस लेटर कोडिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 वर्ण होते हैं या 26 लेटर होते हैं, जिनका प्रत्येक का अपना एक नंबर होता है। जैसे ए का 1 हो गया, बी का 2 नंबर हो गया, सी का 3, डी का 4, ई का 5, ऐसे जेड तक का 26 लेटर होते हैं। तो 26 तक का इन पर अंक होते हैं। तो ये अपने आप में अपने नंबर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक सीधा क्रम देखते हैं, इनके लिए एक ट्रिक जानते हैं, इजोटी। इजोटी में जैसे कि आपके डायरेक्टली जो लेटर नंबर है कुछ बच्चों के याद नहीं रह पाते, तो इसलिए इस ट्रिक के माध्यम से डायरेक्ट यूज करना सीख सकते हैं, जिसको नाम दिया है हमने इजोटी। इजोटी 5-5 के अंतर से ये नंबर होते हैं, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे, और ये इसका सीधा क्रम होता है ऐसे इजोटी। इजोटी में 5, 10, 15, 20, 25 से रिलेटेड होता है। ये हमारा सीधा क्रम हो गया। अब यदि हम इजोटी में ही उल्टा क्रम देखना चाहे तो इसको पता लगाने के लिए उल्टे क्रम में हम क्या करते हैं, टोटल तो हमारे 26 लेटर होते हैं, बट 27 में से उसके सीधे क्रम का नंबर घटा देने से हमें उसके उल्टे क्रम का नंबर हमें मालूम हो जाता है। जिसे हमें मालूम है वाई हमारा सीधे क्रम में 25 है, तो 27 में से 25 घटाएंगे, 27 में से 25 घटाएंगे 2 आ जाता है। तो 2 किसका है, वाई का। तो ये इधर 27 में से टी का 20 है, 20 घटाएंगे, 27 में से 20 घटाएंगे 7 हो जाता है, 15 घटाएंगे 12, 10 घटाएंगे 27 और 5 घटाएंगे 22। तो ये इधर से इसका विपरीत क्रम होता है अक्षरों का। अब देखिए यहाँ पर हम लेटर्स का विपरीत लेटर, यानी कि लेटर का विपरीत लेटर कौन सा होता है। जैसे कि हमें पता है हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर हैं, 26 में 13 पर आकर 2 अर्धांश हो जाते हैं, पहले 13 नंबर और बाद के 13 नंबर। तो पहले 13 नंबर यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इन 13 नंबर के बाद के बचे हुए 13 नंबर इनके बैक साइड में लगा देते हैं, तो लेटर का विपरीत लेटर बन जाता है, यानी अक्षरों का विपरीत क्रम। जैसे A B C D E F G H I J K L M, M के बाद N आ जाएगा, M के बाद N, देखिए M के बाद N आ जाएगा, M के बाद N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये होता है लेटर का विपरीत लेटर। तो इस ट्रिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन टाइप फर्स्ट से रिलेटेड एक एग्जाम्पल के रूप में सामने आया है हमारे। तो देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये किसी सांकेतिक भाषा में ऑनेस्ट को इनओडिटियस ऐसे लिखा जाता है, तो स्ट्राइक को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं जो कि बहुत आसान है। रीजनिंग का फर्स्ट और खतरनाक तरीका ये है जो मैं बताना चाह रहा हूं, आप इसको ध्यान रखिए। इसके अकॉर्डिंग आप रीजनिंग का हर क्वेश्चन बिल्कुल ईजी और आसान बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा होता है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया ऑनेस्ट, ऑनेस्ट को उसने इस प्रकार से लिखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। तो रीजनिंग के क्वेश्चन में उसका आंसर छिपा होता है। उसके बाद सेम इसी टाइप से हमें स्ट्राइक का आंसर बताना क्या कोड बनता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रीजनिंग के क्वेश्चन में ही आंसर होता है, तो वहीं से हमें मालूम हो जाता है, उसी स्टेप के अनुसार हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट NEST ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का जो कोड बताया इसने, ये बताया है INODTS।
देखिए इनके नंबर डाल लीजिए। H होता है 8 पर, O 15 पर, N होता है 14 पर, E 5 पर, S 19, T 20। अब I हो जाएगा हमारा, I हो जाएगा 9 पर, N हो जाएगा 14 पर, O 15 पर, D 4 पर, T 20 पर, S 19 पर। ये होता है। देखिए अब आप ध्यान से देखिए, हमसे पूछा है स्ट्राइक, TRIKE स्ट्राइक। देखिए जैसे 8 के बाद 9 आया, S 19 है, 19 के बाद 20 आएगा, तो 20 होता है हमारा, मालूम है T का आएगा। उसके बाद T 20 है, उसके बाद यहाँ पर एक कम हो गया आया, 19 आएगा। 19 किसका होता है? S का होता है 19। फिर R हमारा है 18, जैसे कि यहाँ पर एक बढ़कर आ रहा है 18 के बाद 19। देखिए एक बढ़ेगा, फिर इससे घटेगा, फिर यहाँ से एक बढ़ेगा, फिर यहाँ से एक घटेगा, फिर यहाँ से एक बढ़ेगा, फिर यहाँ से एक घटेगा, ऐसे चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर यहाँ से एक बढ़ेगा तो यहाँ से एक घटेगा, फिर यहाँ से एक बढ़ेगा 19, S का आता है। और I होता है हमारा 9। जब यहाँ से बढ़ा है यहाँ से एक घटेगा 8, 8 आता है हमारा, ये हो जाता है हमारा 8H। और K होता है हमारा 11। देखिए एक घटा है तो एक बढ़ेगा हमारा 12, L आ जाएगा। E हो गया हमारा 5, तो एक घटेगा, ये हमारा 4, 4 होता है D पे। तो ये होता है हमारे क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है, क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा होता है। जैसे जिस प्रकार इसका कोड ये है, सेम उसी टाइप से इसका कोड ये बनता है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टाइप फर्स्ट में है ये, सिल्क का संबंध NDGF से और सोइल का संबंध हमें बताना है। देखिए ये हमारी अभी टाइप चल रही है। जब हमारे टाइप और कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कराया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम नंबर डालकर इसका मालूम कर लेंगे। S 19 होता है, N 14 होता है। देखिए 5 घटेगा, I 9 होता है, D 4 होता है, L 12, G हो गया हमारा 7, और K हो गया हमारा 11, और F हो गया 6। देखिए 5 5 घटकर चल रहे हैं, 5 घटेगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, यानी कि 5 5 घटकर चल रहे हैं। S 19, 19 में से 5 घटाएंगे 14, N का आएगा। O होता है हमारा 15, 15 में से 5 घटाएंगे 10, J आ जाएगा। I होता है हमारा 9, और 9 में से 5 घटाएंगे 4 बचता है D का। और L होता है हमारा 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, और 8 होता है हमारा H का। देखिए ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बहुत ही सरल, सिंपल और आसान आपके लिए। अब देखिए नंबर कोडिंग, यहाँ पर आप इससे पहले लेटर कोडिंग समझ रहे थे, ये रहा लेटर कोडिंग। इस बार यहाँ पर आप नंबर कोडिंग के बारे में जानेंगे, टाइप सेकंड। अब देखिए यदि रेट बराबर 39 है तो पुट की वैल्यू बतानी। R 18, A 1, T हो गया 20। देखिए इन सभी का जोड़ आ गया 39, 20 राट 38, 20 राट सॉरी 20 और 18 38 और 1 39। अब इसी प्रकार यहाँ पुट की वैल्यू रखनी। P कितना हो गया? P हो गया 16, और U हो गया 21, T हो गया 20। अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 2 2 4, 4 और 1 5, 57 आता है इसका आंसर। बहुत ही सुपर और आसान, बिल्कुल ईजी आपके सामने। देखिए टाइप नंबर 4,
वर्ड सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सॉल्यूशन के साथ आपको ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, यदि काले को लाल और लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा और भूरे को पीला और पीले को नीला और नीले को हरा कहते हैं, तो दूध का रंग क्या है? जैसे कि आप जानते हैं दूध का रंग सफ़ेद होता है, हमें मालूम है कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब सफ़ेद को देखते हैं, यहाँ पर सफ़ेद को भूरा कहते हैं, सफ़ेद को भूरा कहते हैं, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया भूरा। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आंसर आ गया। अब देखिए टाइप नंबर 5 में इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने है, किसी सांकेतिक भाषा में SIPORE का अर्थ है बुक इज थिक, तथा टी ना रे का अर्थ है बैग इज हैवी, का शी का अर्थ है इंटरेस्टिंग बुक, और डे इट का अर्थ है दैट बैग। तो हमें इन सबके अकॉर्डिंग देखना है कि दैट इज इंटरेस्टिंग का अर्थ बताना है। तो देखिए मुझे दैट का मालूम और इज का मालूम और इंटरेस्टिंग का मालूम करना है, तो कहाँ से मिलेगा ये? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें देखेंगे इंटरेस्टिंग हमारा यहाँ पर है, बुक यहाँ पर और यहाँ पर है। तो देखिए बुक कहाँ पर मैच कर रहा है? बुक, इन दोनों में बुक है, तो यहाँ पर इन दोनों में हमारा क्या कॉमन मिलेगा? हमारा कॉमन मिलेगा SI। तो इंटरेस्टिंग का मीनिंग हो गया हमारा का, ये तो इंटरेस्टिंग का मीनिंग बनता है का बनेगा इसका अर्थ, मतलब इंटरेस्टिंग का जो कोड बनेगा वो का बनेगा, ये वाला। अब इज देखिए, इज कहाँ पर है? इज हमारा इन दोनों में मैच कर रहा है, तो इन दोनों में RE मैच कर रहा है, ये तो इसके लिए हो जाएगा RE और दैट। अब देखिए बैग दोनों में मैच कर रहा है, बैग, तो यहाँ पर ये हमारा TI होगा, यहाँ पर TI, तो ये दोनों में मैच कर रहा है ये वाला, बैग से बैग, तो हमारा क्या बचा है? डी बचा है, तो ये आता है दैट इज इंटरेस्टिंग का अर्थ होगा डी रे का, ये इसके लिए कोड होगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भी आपको कोडिंग डिकोडिंग वाले टॉपिक में देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बताया जाएगा।